ये चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं महाराज। एक गुरुजी का एक नया नया चेला बना। अब गुरुजी बैठे कुटिया में, तब तक बाहर पानी बरसने लगा। तो गुरुजी चेले से बोले, बेटा गाय को बंधन से मुक्त कर दे, वर्षा हो रही, भीगेगी। चेला वहीं बैठे बैठे बोला, गुरुदेव जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? मैं तो खुद बंधन में हूं, क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी उठकर गए, गाय को बंधन से मुक्त किया। थोड़ी देर में फिर मन नहीं माना। गुरुजी बोले, बेटा देख बाहर वर्षा हो रही है कि पानी बरसना बंद हो गया है? चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली आपके बगल में बैठी है, बाहर से ही आई है, आप तो इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो वर्षा हो रही है और ना हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात्रि को सोने लगे तो प्रकाश सामने आंख पे पड़े तो गुरुजी ने कहा, बेटा उठकर ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुजी ठंड में कौन रजाई से बाहर निकले, आप तो एक काम करो, क्या मुंह दिए नयन कतऊ को नहीं, रामायण में लिखा आंख बंद कर लो, दिया को बुझा ही समझो। गुरुजी ने उठकर दिया बुझाया। सवेरे सवेरे कोई भगत आया 5 किलो लड्डू लेकर, रुपया लेकर, दक्षिणा और ये भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। प्रसाद बांटते समय उस चेले से बोले, बच्चा भगवान का प्रसाद लेगा? तो दौड़ा दौड़ा आया, हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा, लाइए लाइए। बोलो। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, गुरु लोग भी फिर ऐसे होते हैं कि शिष्यों को ठीक कर लेते हैं। एक गुरुजी के 2 शिष्य, गुरुजी पूजा के लिए बैठ गए, अरे तुलसी जी नहीं है। एक शिष्य का जब बगीचे से तुलसी जी उतार लिया, तुलसी। सो वो तुरंत क्या बोला, गुरुजी हम जानते ही नहीं कैसी होती है तुलसी, आपने कभी बताई नहीं, हम जानते नहीं। तो दूसरे चेले ने सोचा कि अब ये तो निकल गया, अब हमें जाना पड़ेगा। तो दूसरा और चालाक था, वो क्या बोला अपने गुरु भाई से, क्यों तुलसी नहीं जानता? तुलसी वही जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, केले की तरह लंबे चौड़े पत्ते, वही तो होती है तुलसी। तो गुरुजी बोले, तो तुम भी नहीं जानते? हम तो चौड़े चौड़े पत्ते जानते, कहो तो ले आए। गुरुजी बोले, नहीं तुम भी नहीं जानते। तो गुरुदेव फिर आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। गुरुजी बोले, हम तखत पर बैठ गए, उठ नहीं सकते, तो क्या उपाय है? गुरुजी ने कहा, एक उपाय है, तुलसी तो नहीं जानते, तखत तो उठा सकते हो, उठाओ, एक इधर लगो एक इधर। अरे भगवान, एक तो तखत और उस पर गुरुजी, अब इसके लिए कैसे मना करें? उठाया तखत, ले गए बगीचे तक, जहाँ तुलसी जी का पौधा था। गुरुजी बोले, रख दो तखत। वहीं बैठे बैठे गुरुजी ने तुलसी उतार ली, बोले फिर वहीं ले चलो। गुरुजी ने बाद में पूछा कि तुलसी जी भूलोगे तो नहीं? दूसरे चेले बोले, गुरुजी 1 जन्म की कौन कहे, हम तो 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। बड़ी समस्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि राम जी ने पुत्र बनकर बताया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जी ने शिष्य बनकर बताया कि शिष्य कैसा होना चाहिए। बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि जाओ सो, जाओ सो। और ये कितनी बढ़िया बात है, शिष्य वो जो श्रद्धा से चरण दबाए और गुरुदेव वो जो कहें कि जाओ अब सो, हो गया।